हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहते हैं, जो लोग परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को खाली करना चाहते हैं, अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं। हमारा आज का जो वचन है उस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करेगा, हमारे जीवन से हर प्रकार की निराशा को दूर करेगा और हमें अपने धर्मीय सामर्थ्य हाथों में परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। तो हम बाइबल में से आज एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। परमेश्वर हमें हर समय मिल सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी गहराई से ढूंढते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं। कई लोग पेड़ों में ढूंढते हैं, कई लोग पत्थरों में ढूंढते हैं, कई लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर एक ही है। और जब हम परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा तुम्हें मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बाइबल के साथ अपने समय को बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, उतनी ही ज़्यादा परमेश्वर अपनी बातों को आप पे प्रकट करेगा, अपने अनुग्रह को आप पर प्रकट करेगा, अपनी दया को आप पर प्रकट करेगा। अगर आप एक विश्वासी हैं और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि आप परमेश्वर के निकट होने के बावजूद भी उससे बहुत दूर हैं। कि अगर आप एक विश्वासी हैं और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जिससे कोई भी व्यक्ति आपको बाहर नहीं निकाल सकता। क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो शैतान सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में अटैक करता है, सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है और सबसे ज़्यादा आपके जीवन में निराशाओं को लेकर आता है। क्योंकि वो जानता है कि आप विश्वासी होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, और इसीलिए वो आपके जीवन में बार बार अटैक करता है, आपको निराशाओं में लेके जाता है, आपको नशों में लेके जाता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु पर विश्वास करने के बाद, बैप्टिज़्म लेने के बाद भी वो लोग उन्हीं कामों को करते रहते हैं जो उन्होंने पहले किया था। यानी कि बपतिस्मा लेने से पहले भी जो लोग काम करते थे वही काम वो बपतिस्मा लेने के बाद भी करते हैं। अपनी चीज़ों को वो लोग छोड़ते नहीं, अपने कामों को वो छोड़ते नहीं, और बाद में वो परमेश्वर से शिकायतें करते हैं कि प्रभु मैंने तो तेरे नाम का बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन मेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग क्यों नहीं है, कोई आशीषें क्यों नहीं है, क्यों मैं अपने जीवन में अपने फाइनेंस को नहीं बढ़ा पा रहा, क्यों मैं अपनी बीमारियों से ठीक नहीं हो पा रहा। तो इसका कारण यही है कि आपने अपने पुराने जीवन को अभी तक नहीं त्यागा है। अभी तक आप उन्हीं कामों को कर रहे हो जो आपने बपतिस्मा लेने से पहले किया, जो आपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले किया। आप वही लाइफ अब भी जी रहे हैं, लेकिन आपको अपना जीवन बदलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं मिल सकता हूँ जब तक पुकारो। लेकिन आज आप लोग परमेश्वर को पुकार ही नहीं रहे हैं। आज आप अपनी ही लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से बिताने की कोशिश करते हैं, अब वचन के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। लेकिन आप क्या परमेश्वर को पुकार रहे हैं? आप तो परमेश्वर को जब पुकारते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। क्या आप परमेश्वर को जब पुकारते हैं जब परमेश्वर को आपकी ज़रूरत होती है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? आज आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे तो परमेश्वर भी आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। तुम अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, तुम
ख़राब बोओगे तो तुम ख़राब काटोगे, अगर तुम शैतान की चीज़ों को बोओगे तो तुम शैतानी चीज़ें काटोगे, अगर आप परमेश्वर की चीज़ों को बोओगे तो आप आशीष पाओगे। तो आपको देखना है आप कैसे काम करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें मिल सकता हूँ और जब तक मिल सकता हूँ जब तक तुम मुझे पुकारो। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं, परमेश्वर के पास तो वो जाना ही पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों आज लोग विश्वासी होने के बाद भी परमेश्वर से इतनी दूर रहते हैं, प्रार्थना ही नहीं करते। कहते हैं हमें प्रार्थना के टाइम पे नींद आने लगती है, हमें कुछ और काम याद आ जाता है, बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो कोई हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं या हमें कहीं जाना पड़ जाता है। कभी भी आप लोग अपना टाइम परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं बिताते जो आपको बिताना चाहिए। आपको अगर परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करना है, अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है, अगर आपको अपने घर में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, सुख शांति चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए, तो आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा, आपको परमेश्वर को पुकारना होगा। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, एक संगति होंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हो ही नहीं सकता कि आपने अपना समय परमेश्वर के लिए बोया हो और परमेश्वर ने आपको आशीष ना दी हो ही नहीं सकता कि आपने परमेश्वर के लिए अपनी उन फेवरेट चीज़ों को त्यागा हो जो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर के लिए वो चीज़ें छोड़ी हैं। आपने अपना घूमना फिरना छोड़ा है, आपने अपना खाना पीना छोड़ा है, आपने अपनी फेवरेट वस्तुओं को छोड़ा है, तो हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको 2 गुना ना दे, 100 गुना ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु छोड़ेगा, ऐसी चीज़ छोड़ेगा जो उसके लिए प्रिय है, तो मैं उसे बदले में 4 गुना आशीष दूंगा, 100 गुना आशीष दूंगा। लेकिन आज आप आशीष को लेना ही नहीं चाहते हैं। आज आप एक सिगरेट के नशे के लिए परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं, एक तम्बाकू के नशे के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं, एक शराब के लिए आप परमेश्वर की मोर ब्लेसिंग्स को छोड़ देते हैं। आप ऐसा काम कर लेते हैं अपनी लाइफ में अपने एंजॉयमेंट के लिए, जिसकी वजह से आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर होना पड़ता है। और फिर बाद में आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम ब्लेस क्यों नहीं हो रहे, हमारे जीवन में आशीषें क्यों नहीं आ रही। लेकिन आप खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, आप अपने आप परमेश्वर से अपने आप को दूर करते हैं, आप खुद से वो काम करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें, लेकिन आप निरंतर उन कामों को करते रहते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर भी दुखी होता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़, उसका एक भी बच्चा नष्ट हो, उसकी एक भी रूह वेस्ट जाए। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता, परमेश्वर को बचाना चाहता है, परमेश्वर की सहायता और मदद करना चाहता है। लेकिन अगर आपकी अंदर ये इच्छा है कि आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करें, तो आपको अपना बलिदान परमेश्वर को देना होगा, आपको अपना समय परमेश्वर के लिए देना होगा, आपको अपना बेस्ट परमेश्वर को देना होगा, आपको अपना एक अच्छा बीज परमेश्वर को देना होगा। आपको अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ एक मन होना पड़ेगा, जब भी आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे पुकार, मेरी खोज में रह, मैं तुझे मिलूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपके कामों को वो संपन्न करेगा, आपके कामों को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके आज्ञाओं से दूर रहते हैं, उसके वचन से दूर रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी ही लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, तो आज से ही आप अपना मन बना लीजिए कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर, मैं तेरे साथ एक मन रहूँगा, तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करूँगा। मेरी नहीं खुदावन, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की और कब और कितनी आवश्यकता है, वो हमें उसी अनुसार देता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से सरेंडर अपने आप को परमेश्वर के आगे करेंगे, तभी परमेश्वर आपके जीवन में पूरी तरह से काम करेगा, आपको पूरी तरह से हील करेगा, आपको पूरी तरह से ब्लेस करेगा, आपकी पीढ़ियों को आशीषित करेगा, आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा और आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, और जितने लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं और उसके खोजी हैं, परमेश्वर उन सभी को मिलेगा और उन पर अनुग्रह करेगा और दया करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ,
जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं मेरे पिता। आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं खुदा बाप। आपका वचन कहता है कि जब तक मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, जब तक मेरी खोज में लगे रहो, और जब तक मैं तुम्हारे निकट हूँ तब तक मुझे ढूंढते रहो, मुझे पुकारते रहो। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी निराशाओं को आशा में बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी लाइफ को टोटली बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। और जितने लोग मेरे खुदावन अंधकार की शक्तियों की ताकत के कब्ज़े में हैं मेरे प्रभु, मैं उन सभी लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके लहू से कवर करती हूँ पिता, और पूरी तरह से छुटकारे की घोषणा करती हूँ कि आपके लहू से वो छूट चुके हैं। सच में खुदावन, मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो व्यक्ति जो अंधकार की ताकतों से घिरा हुआ है, जो दुष्ट आत्मा के अटैक से घिरा हुआ है, जो इविल स्पिरिट उन्हें तंग करती है, इसी घड़ी यीशु के लहू को छिड़कती हूँ, यीशु के लहू को छिड़कती हूँ, यीशु के लहू को छिड़कती हूँ। एक एक जन के ऊपर इसी घड़ी वो आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े, इनके घर को छोड़े, परिवार को छोड़े, इनके फाइनेंस को छोड़े, इनके बिजनेस को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। वो सारी देखी अनदेखी ताकतें इनकी शरीरों को छोड़े, इनके घर परिवार को छोड़े, इनकी मैरिज लाइफ को छोड़े और आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा बाप, मैं इसी घड़ी आपके लहू को कवर करती हूँ पिता। इनके घरों के ऊपर परमेश्वर आपके लहू को छिड़कती हूँ, इनके बिजनेस के ऊपर आपके लहू को छिड़कती हूँ, फाइनेंस के ऊपर लहू को छिड़कती हूँ, इनके बच्चों के ऊपर आपके लहू को छिड़कती हूँ पिता। आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में ताकत है, आपके लहू में शिफा है, जो आपने कलवरी क्रूज पर बहाया मेरे परमेश्वर। हमारी पापों की छुड़ौती के लिए मेरे परमेश्वर, हमारी पापों की क्षमा के लिए आपने बहाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग पापों में हैं, नशों में है, व्यभिचार में है मेरे प्रभु, उन सभी के हृदय को आप बदल दीजिए परमेश्वर, और वचन उनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता, और वो अपने सारे बुरे कामों को छोड़े और मन फिराए मेरे परमेश्वर, और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहनों के घरों में मेरे खुदावन लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं मेरे पिता, उन सभी के घरों में आप शांति दीजिए मेरे परमेश्वर। आप शांति के परमेश्वर, आप शांति के राजकुमार हैं मेरे खुदावन। आपका वचन इनके जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर। एक एक घर में शांति आए, आशीष आए, बरकत आए मेरे प्रभु। इनकी सारी वो गड़बड़ी की आत्मा जो मेरे पिता परमेश्वर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करती है, जो फैमिली के अंदर माता पिता के अंदर लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करती है, बच्चों के उनके पेरेंट्स से नहीं बनने देती, उन सारी गड़बड़ी की लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, नष्ट करती हूँ, खंडित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं ख़त्म करती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, आपकी शांति का मैं वहाँ पे घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु कि आपकी शांति वहाँ पर आ चुकी है। इन्हें एक ठंडक महसूस देगी मेरे परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा ये अनुग्रह को पाएंगे मेरे प्रभु, आपकी शांति को पाएंगे, एक रिलैक्स इनको मिलेगा। जैसे पिता आपका वचन कहता है कि माँ अपने बच्चों को शांति देती है, खुदा बाप आपका वचन कहता है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मेरी शांति बहुत ही उत्तम है। सच में खुदावन, आपकी शांति बहुत ही उत्तम है मेरे प्रभु, और आप अपने मांगने वालों को देते हैं मेरे प्रभु। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, अनुग्रह किया है मेरे परमेश्वर। जितने लोग आपको सच्चाई से पुकार रहे हैं, आप उनके हृदयों में काम कर रहे हैं, उन्हें छुड़ा रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी शांति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कि जन को ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें, कबूल करें। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करे, और परमेश्वर एक एक जन के हृदय में कार्य करे, और एक एक जन के घरों में परमेश्वर का आत्मा वास करे, और हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ
आपके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हालेलुया। आप सब जन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग प्लीज़ आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।